नमस्कार बच्चों। आज लेके आए हैं संस्कृत आपके हिंदी के पेपर में जो अनिवार्य संस्कृत पूछी जाती है गद्यांश और पद्यांश से, उसको देखेंगे। कक्षा 10 के लिए है, जो मतलब कि गद्य और पद्यांश से आप लोगों के हिंदी के पेपर में अनिवार्य संस्कृत आती है। तो आइए देखते हैं, कम 3-4 इसका श्लोक लेके आए हैं। तब पहला है इसमें, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी इयं विमल सलिल तरंगया गंगायाः कूले स्थिता अस्याः घट्टानां वलयाकृति पडक्ति धौलायां चंद्रिकायां बहु राजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् आयान्ति अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। देखिए बच्चों, यह 2010, 14 और 16 में पूछा गया है यह पंक्ति। यह इसका देखेंगे संदर्भ आगे किस पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। जो आपका पाठ है वाराणसी, उससे लिया गया है यह गद्यांश। इसकी व्याख्या देखेंगे। अब अनुवाद था कि आप लोग उसका पद्यांश पढ़ लेना। अनुवाद देखिए यहाँ, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इस पद्यांश में इतना था बच्चों। आगे मतलब कि हर बार मतलब इतने में से ही रिपीट करता है। इसको पढ़ लेना, इससे बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं आएगा आप लोगों को गद्य और पद्य देखने के लिए। अगला है इसमें, एषां नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केन्द्रस्थली अस्ति। इत एव संस्कृतवाग्यमस्य संस्कृतेषु आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। मुगल युवराज दरासिकोः अनागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। यह 2014, 16, 18 में पूछा गया है। इसका देखते हैं संदर्भ वही रहेगा जो उसी लेसन से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। जो इससे पहले का संदर्भ पढ़े थे, संदर्भ वही रहेगा। आइए देखते हैं इसका अनुवाद। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में कराया। वहाँ से बच्चों इसका गद्यांश पढ़ लेना, फिर आके अनुवाद यहाँ से करके देख लेना। 1-2 बार रिपीट करेंगे तभी आएगा। जो जिन बच्चों की संस्कृत थोड़ा कमज़ोर है, 1-2 बार इसको आगे पीछे करके पढ़ेंगे अपना। अगला है इसमें, नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् पर प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्। अतः ग्रामीणम् अवदत्, अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारं 10 रूप्यकाणि ददान्ति। देखिए बच्चों, यह गद्यांश 2010, 11, 13, 15, 17 इसी तरह जितने भी हैं सारे रिपीट होते हैं। तो इतना पढ़ना। आगे देखते हैं, इसका संदर्भ वही रहेगा। आइए अनुवाद देखते हैं।
नागरिक बहुत दूर तक सोचता रहा, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका। अतः ग्रामवासी से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें। अतः मलिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए गए। आगे है देखिए, मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च आदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृति। ये 2011 और 15 में पूछा गया। इसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। वो जो बच्चों गद्यांश था 2-3 वह एक ही पाठ से लिया गया है, लेकिन यह गद्यांश अलग था। यह गद्यांश आपकी हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद देखते हैं। मानव जीवन को संवारना, दोषा आदि को दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। इस गद्यांश का यही अनुवाद था बच्चों। इसको 1-2 बार रिपीट करके पढ़ना। फिर आगे देखिए, एक है विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः इव इति भारतीय संस्कृते मूलं विभिन्नमलावलम्बिनः विविधैः नामाभिः एकम् इव ईश्वरं भजन्ते। अग्निः इंद्रः कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्ध ख्रिस्त अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति तम एव ईश्वरं जनाः गुरु इत्यपि मन्यते। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानस्यास्माकं संस्कृते संदेशः। यह गद्यांश 2011-2014 में पूछा गया है। इसका देखते हैं। संदर्भ वही रहेगा, हमारी संस्कृति से लिया गया, पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद देखिए। विश्व को रचने वाला ईश्वर एक ही है। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। अनेक मतों को मानने वाले अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम। जिन बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं, उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सब मतों के प्रति समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। इस पद्यांश का बच्चों यही अनुवाद रहा। इसको 1-2 बार रिपीट करके पढ़ना। फिर आगे है देखिए गद्यांश से। नितरां नीचो अस्मीति त्वं खेदं को कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासि। 2009 और 16 में पूछा गया था यह। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अन्योक्ति विलासः पाठ से उद्धृत है। अन्योक्ति विलासः पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद देखते हैं। हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा मतलब गहरा हूँ। इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, जल युक्त और दूसरे के गुण मतलब जो रस्सियों से मतलब है यहाँ को ग्रहण करने वाले हो। इस श्लोक का बच्चों यही अनुवाद है। इसको पढ़ना। आगे देखते हैं। एक श्लोक और है। नीर क्षीर विवेके हंसालयस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनान्य
कुलव्रतं पालयिष्यति कः। 2011 में, 13 में, 15 और 18 में पूछा गया है यह श्लोक। आइए देखते हैं इसका अनुवाद। हे हंस, यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अगला है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजजाली इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्तः हन्तनलिनी गज उच्चहार। इसका अनुवाद है बच्चों, ये सब एक ही पाठ से लिया गया है सारे श्लोक, इसलिए इसका संदर्भ एक ही होगा। उसको अपना संदर्भ जो था पहले शुरुआत में वहीं से जो संदर्भ पढ़ोगे आप लोग उसी से हर श्लोक का संदर्भ मिल जाएगा। कमलिनी में बंद भौरा सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ कर ले गया। इस श्लोक का यह अनुवाद था बच्चों, इसको पढ़ना। आगे एक और अनुवाद है, श्लोक है यह 2010 में, 11 में, 14 में, 16 में और 18 में पूछा गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मे कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों, यह हर बार दोहराता है और हर बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं इसका अनुवाद। सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। एक और है, आगे देखिए। किंस्वित् गुरुतरम भूमे किंस्विच्युतरम च खात, किंस्वित् शीघ्रतरम वातात्, किंस्वित् बहुतरम तृष्णात्। माता गुरुतरां भूमे खाता पितोच्चतरस्तथा, मना शीघ्रतरम वातात् चिंता बहुतरी तृष्णात्। आगे देखते हैं इसका अनुवाद। ये इसका संदर्भ है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि पाठ से उद्धृत है। जो श्लोक लिया गया है यह आप लोगों की बुक में जीवन सूत्राणि पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद देखते हैं। यह युधिष्ठिर से पूछता है, भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल यानी क्षीण, तिनके से अधिक क्षीण बनाने वाली क्या है। इसका अनुवाद ये है। और अगला एक श्लोक और है। दाक्षमेक पदम धर्म दान मेक पदम यशः, सत्यमेक पदम स्वयर, शीतलमेक पदम सुखम। यह 2022 में पूछा गया। इसमें पूछता है युधिष्ठिर, दक्षता यानी योग्यता एकमात्र धर्म है, दान एकमात्र यश है, सत्य एक मार्ग स्वर्ग दिखाने वाला है, सदाचार एकमात्र सुख है। बस इतना ही श्लोक था बच्चों, लेके आए थे जिसको आप लोग पढ़ना और अपने एक बार नहीं, इसको एक बार 2 बार रिपीट करके आगे पीछे करके देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। उसका अर्थ एक बार पढ़ लेने के बाद ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।